आप सभी का संत सवितानंद समाज चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया, आर्थिक रूप से गुलाम बनाया तथा शारीरिक रूप से गुलाम बनाया। लेकिन जाते जाते अपनी अंग्रेजियत हिंदुस्तान में पैदा कर गए। साथियों, अंग्रेजों के जाने के बाद कुछ लोगों ने अंग्रेजों की इस नीति का प्रयोग हमारे समाज पर करना शुरू कर दिया। और जब जनसंख्या की बात आती है तो अंग्रेजी सोच रखने वाले लोग हमारा मानसिक उत्पीड़न करते हुए तथा हमारा मनोबल गिराने की कोशिश करते हुए हमसे कहते हैं कि आपके समाज की जनसंख्या बहुत कम है, आपकी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, आपके किसी गांव में 100 या 200 वोट मिलते हैं। हमें देखो, हमारे समाज के गांव हैं, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हमारा बोलबाला है। दूसरा कहता है कि अजी साहब, हमारे क्षेत्र में हम लोगों का बोलबाला है, हम लोग पूर्वी क्षेत्र में फैले हुए हैं। कोई साउथ इंडिया की बात करता है तो कोई मध्य भारत की बात करता है, और एक कहकर हमें मानसिक रूप से कमज़ोर करने की साजिश की जाती रही है। लेकिन साथियों, हम उनके इस भ्रम को दूर कर देना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि वे लोग किसी भारत के किसी क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं और हमारा समाज भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करता है। हम लोग प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बा, प्रत्येक शहर, प्रत्येक नगर तथा प्रत्येक महानगर और भारत के प्रत्येक प्रांत में अच्छी तादाद में निवास करते हैं। कहने का आशय यह है कि हम लोग जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक फैले हुए हैं। हमारी जनसंख्या कई करोड़ों में है, सिर्फ फर्क ये है कि वे लोग किसी क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं और हम पूरे भारत में फैले हुए हैं, और इसी का हमें 70 साल से नुकसान उठाना पड़ रहा है। और राजनीतिक पार्टियां इसी भ्रम में रहकर हमें राजनीति से वंचित करती रही हैं। हमारे समाज के राजनेता जिस पार्टी में सहयोग कर रहे हैं और समय आने पर जब वो टिकट की मांग करते हैं तो उनको यही जवाब दिया जाता है कि आपकी जनसंख्या विधानसभा का चुनाव लड़ने लायक नहीं है, आपकी जनसंख्या सांसद का चुनाव लड़ने लायक नहीं है, आखिर हम आपको टिकट नहीं दे सकते। साथियों, मैं दावा करता हूं, किसी भी समाज का व्यक्ति अकेले समाज के दम पर कभी कोई चुनाव जीत नहीं सकता। तो आखिर हमसे ही ये प्रश्न पूछकर हमें मानसिक रूप से कमजोर करने की साजिश क्यों की जाती रही है? साथियों, बड़े दुख की बात है, उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले इस समाज को 70 साल की राजनीति में एक विधानसभा सदस्य नहीं बनने दिया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा ऐसे काफ़ी प्रदेश हैं जहां से 70 साल की राजनीति में अभी तक कोई भी लोकसभा सदस्य नहीं बनने दिया गया, क्योंकि पार्टियां जब टिकट ही नहीं देंगी तो हम विधानसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य कैसे बन पाएंगे? क्योंकि टिकट देने से पहले स्पष्ट कर दिया जाता है कि अमुक क्षेत्र में अमुक समाज का कितना वोट बैंक है, और इस हिंदुस्तान में करोड़ों की आबादी वाला हमारा ये समाज इस गलत नीति का शिकार हो रहा है। साथियों, बहुत हो गया। अब हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें और समस्त भारत में फैले कई करोड़ की आबादी वाले इस समाज के हो रहे मानसिक शोषण का विरोध करें और दृढ़ता के साथ बताएं कि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। हमारी आबादी इस हिंदुस्तान में कई करोड़ों की है। अगर किसी को भ्रम या भूल है तो उस भूल को वो सुधार ले। हमारे समाज के प्रति जो गलत सोच बना रखी है उसे बदल दे। साथियों, आप मेरा साथ दें, सहयोग करें, समाज हित में इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा ये प्रयास अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। धन्यवाद।